हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। निगोसारी और चौरा के बीच अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गईं। अब तक एक शव को बरामद किया गया है। 25 से 30 यात्री अभी भी लापता हैं। 6 लोगों को बचाया जा चुका है। ये हादसा दोपहर 12:45 के आसपास हुआ। प्रशासन द्वारा अब भारतीय सेना और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। किन्नौर हादसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने किन्नौर प्रशासन को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात कर हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा लगाते हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में करंज का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दांत एवं त्वचा रोग से छुटकारा दिलाने में बहुत उपयोगी है। इसके फूलों का खाद बहुत उत्तम मानी जाती है। पेड़ पौधे ही धरती के वास्तविक श्रृंगार हैं। आइए हम सब पौधारोपण कर अपनी धरती को हरा भरा और समृद्ध बनाएं। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड का बुधवार को एक समझौता हुआ। इस करार के बाद अब विदेशों से एक्सपर्ट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने आएंगे। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये दिल्ली वासियों के लिए बेहद खुशी की बात है। हमारे बच्चों को अब दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर के तो कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में तो पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना आज खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने जालौन जनपद में बाढ़ राहत के लिए 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। महाराष्ट्र के कल्याण ग्रामीण के 14 गांव में गोशीय मार्केट से बड़ी मात्रा में रासायनिक मिश्रित पानी सीधे सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, जिससे सड़कों और खेतों का पानी नीला हो गया है। इस रासायनिक पानी के कारण किसानों की खेतों की फसलों को भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए अब सबका ध्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई पर है। वाराणसी में भी बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। यहाँ 41 गांवों और 17 मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। काशी में गंगा का जलस्तर 1.4 सेंटीमीटर प्रति घंटा की औसत दर से लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की वजह से शहर से लेकर गांवों तक स्थिति विकराल हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ के हालात की विस्तृत जानकारी बुधवार को जिला प्रशासन से फोन पर ली थी। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की 16 मस्जिदों के प्रबंधन को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश A.S. ओका और न्यायमूर्ति संजय गौड़ ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि मस्जिदों के प्रबंधन को अदालत के समक्ष एक हलफनामा देना होगा कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 38,353 नए मामले दर्ज किए गए। अब देश में रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.45% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के 3,46,351 एक्टिव मामले हैं। 140 दिनों में ये सबसे एक्टिव केस है। केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 53 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक प्रदान की जा चुकी है। नासा ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साल 2021 तक कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी जारी की है। नासा ने रिपोर्ट में कहा है कि लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। उससे समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगाओ, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।